आज का हमारा टॉपिक है गति का ग्राफ या निरूपण। इसमें मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है एक समान गति। अब ये एक समान गति क्या होती है? यदि कोई एक समान समय अंतराल में एक समय दूरी तय करता है, यानी यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप ही है, आपको घर से स्कूल जाना है और तो फिर इनमें हम मुख्य रूप से दो बिंदुओं को देखेंगे, दूरी और समय। आपको घर से स्कूल, आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले। कब निकले? ठीक 5 बजे निकले। जब 5 बजे आप अपने घर से निकलने वाले थे तब आपके घर से दूरी कितनी थी? 0, क्योंकि 5 बजे आप निकलने वाले थे, आप निकले नहीं। फिक्स 5 बजे जब आप घर से निकलते हैं तो उस समय आपकी और आपके घर से दूरी कितनी है? 0। जब 5:10 होते हैं और हम आपको पूछते हैं फ़ोन करके, भाई आप कहाँ पहुँचे हो? तो आप कहते हो कि मैं ना घर से 20 मीटर की दूरी पर हूँ। इसी प्रकार से 5:20 पर आप घर से 40 मीटर की दूरी पर आते हैं। 20 में से 40 घटाए तो कितनी दूरी तय की आपने? आपने 20 मीटर की दूरी और तय की। कितने समय में की? 10 मिनट में की। 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में आपने 20 मीटर की दूरी तय की और अगले 10 मिनट में आपने फिर 20 मीटर की दूरी तय की। अब 5:30 पे आपको आपका दोस्त पूछता है, भाई कहाँ पहुँचे हो, लेट हो रहा है, आप स्कूल नहीं आए? कि नहीं, मैं अपने घर से 60 मीटर की दूरी पर हूँ, बस स्कूल आ ही रहा हूँ। तो अब ये 60 मीटर, अब 40 में से 60 निकाले तो हमको फिर 20 मिनट, फिर आपने 20 मीटर की दूरी तय की। कितने मिनट में? 10 मिनट में। और अगले 10 मिनट में फिर आपने 20 मीटर की दूरी तय की। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं? आप हर समय एक 20 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर रहे हैं? 10 सेकंड में तय कर रहे हैं या 10 मिनट में तय कर रहे हैं। यानी हर 20 मीटर की दूरी को आपने अगले 10-10 मिनट के गैप से पूरा किया। तो ऐसे में आपकी अगर कोई गति पूछे तो इस प्रकार की गति जिसमें एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय की गई। निश्चित समय अंतराल मतलब हर एक 10 मिनट में आपने एक निश्चित दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? एक निश्चित दूरी तय की, 20 मीटर की दूरी तय की। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान गति। यानी यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, समय भी लगभग समान है और दूरी भी समान है, यानी हर 10 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो वो क्या कहलाती है? एक समान गति। कुछ भी हो सकता है। 5 मिनट में 10 मीटर की 20 मीटर की जगह 10 मीटर की दूरी तय की। आधे घंटे में हर आधे घंटे में आप 50 मीटर चलते हो या हर आधे घंटे में आप 100 मीटर चलते हो, तो ये भी क्या हुआ? हर आधे घंटे बाद, यानी हर 30 मिनट बाद अगर 100 मीटर चलते हो तो ये आपकी दूरी और समय जो एक निश्चित अंतराल इनमें प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है? एक समान गति कहलाती है। दूसरा बिंदु हमारा क्या रहेगा? असमान गति। असमान गति किसे कहते हैं? सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय ना करे तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। दो बातें हमारे हैं। पहली बात में तो कोई वस्तु समय अंतराल कैसा है? एक समान नहीं है। और दूरी भी कैसी है? एक समान नहीं है। दोनों में अंतर है। तो चलिए इनको कुछ उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण 1 वही देख लीजिए, जैसे आप घर से निकले, हम आप ही का उदाहरण ले लेते हैं। आप फिक्स 5 बजे अपने घर से अपने दोस्त के यहाँ निकलते हैं। फिक्स 5 बजे जब आप अपने घर से दोस्त के यहाँ निकलते हैं तो आपके घर से दूरी कितनी है? 0 मीटर है। लेकिन अगले ही 10 मिनट बाद आप कितनी दूरी तय करते हैं? 40 मीटर की दूरी तय करते हैं। और फिर अगले
10 मिनट बाद आपने 50 मीटर की दूरी तय की। तो देखिए, पहली स्थिति में आपने कितनी दूरी तय की? घर से निकले थे तब तो आपकी दूरी 0 मीटर थी, लेकिन अगले 10 मिनट में आप 40 मीटर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कितनी दूरी तय की? 10 मिनट के अंदर अंदर 40 मीटर की दूरी तय कर ली, यानी आप बहुत फास्ट फास्ट चल रहे हैं। आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है या आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। और अब आपका सांस फूल गया, तो उसके अगले 10 मिनट में आपने केवल 10 मीटर की दूरी तय की। समझ में आ रहा है ना? पहले तो क्या किया, 0 मीटर से शुरू हुए, 10 मिनट में आपने 40 मीटर की दूरी तय कर ली। अब आप इतने भागे कि आपका सांस फूल गया। अब आपको चलने में दिक्कत आ रही थी, तो आपने अपनी स्पीड बहुत स्लो कर दी। स्लो क्या, बहुत स्लो कर दी। इतनी स्लो कर दी कि आप 10 मिनट में केवल और 10 मीटर ही चल पाए, इससे ज़्यादा चल ही नहीं पाए। अब 5:30 हुए, मतलब 5 बजे आप निकले थे और 5:30 पर आपके पास अपनी मम्मी का फ़ोन आता है। पहुंच गए अपने दोस्त के यहाँ, तो आप क्या हो गए, नहीं नहीं अभी तो मैं घर से 50 मीटर की दूरी पर हूँ। तो मम्मी पूछेगी थोड़ी देर पहले भी तो तुम इतनी दूरी पर थे, अब इतनी दूरी पर हो, क्या कर रहे हो? अरे मैं पहले बहुत तेज़ दौड़ा था, फिर मैं धीमा हुआ तो भी मैं थक गया, इसलिए मैं बैठ गया। तो अब आप देखो, 5 बजे आप घर से जब रवाना हुए तो आपके घर से आपकी दूरी कितनी थी? 0 मीटर थी। 5:10 पे आपने 40 मीटर की दूरी तय की। फिर अगले 10 मिनट के अंतराल में आपने केवल 10 मीटर की दूरी तय की, और फिर अगले 10 मिनट में आपने किसी भी प्रकार की कोई भी दूरी तय नहीं की। आप जहाँ थे वहीं रुक गए। तो अब इसमें क्या हुआ, समय तो हर 10 मिनट बाद परिवर्तित हो रहा है। समय का अंतराल कितना है? हर थोड़ी देर बाद 10 मिनट का हम ले रहे हैं, लेकिन दूरी हमारे द्वारा समान नहीं तय की गई। तो आप देखिए, यहाँ पर समय तो एक समान है, लेकिन जो दूरी है वो हमारे द्वारा तय की गई वो दूरी क्या है? असमान है। तो ये किस तरह की गति का उदाहरण हुआ? ये असमान गति का उदाहरण हुआ। अब इसी असमान गति को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ आप देखो, समय तो हमारा निश्चित अंतराल से चल रहा है, लेकिन हमारी दूरी का जो अंतराल है वो सही नहीं है, अलग है। सही मतलब असमान है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, वही आप 5 बजे घर से निकलते हो, तब आपके घर से दूरी कितनी होती है? 0 मीटर होती है। 5:05 पर आप कितनी दूरी तय करते हो? 5 मीटर की दूरी तय करते हो। बहुत ही कम दूरी तय की, फिर भी चलो कोई नहीं, आपने 5 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय की। फिर अगले 5:07 पर आप घड़ी देखते हो और आपने अपनी दूरी देखते हो, तो आपने 10 मीटर की दूरी तय कर ली। यहाँ पर 5 से लेकर 7 मिनट में तो आपका समय अंतराल कितना हुआ? 2 मिनट हुआ। और आपकी दूरी कितनी हुई? 5 मीटर की आपने दूरी तय की। फिर आगे 5:15 पर आपने फिर कितनी दूरी तय की? पहले दूरी की 5 मीटर और तय की। तो अब आप यहाँ देखिए, समय अंतराल तो आपका कैसा हो रहा है? असमान हो रहा है। 5 बजे निकले थे, 5:05 पे घड़ी देखी तो 5 मीटर तय किए। 5:07 पर यानी 2 मिनट के अंतराल से फिर घड़ी देखी, तो फिर आपने 5 मीटर तय किए। और फिर 5 और 7 ये आपने लगभग 7 मिनट के अंतराल से फिर घड़ी देखी, तब भी आपने 5 मीटर की दूरी तय की। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखो, आपकी दूरी पहले अंतराल में 5 मीटर, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 5। लेकिन यहाँ समय देखो, पहले 5 बजे थे, फिर 5:05 हुए, फिर 5:07 हुए, फिर 5:15 हुए। तो यहाँ पर आपका जो समय अंतराल है, ये समय अंतराल एक समान नहीं है, लेकिन दूरी आपकी एक समान है। आप चाहे 2 मिनट में दूरी तय कर रहे हो तो भी 5 मिनट कर रहे हो, आप 5 मिनट में दूरी तय कर रहे हो तो भी 5 मीटर कर रहे हो, और आप अगर 7 मिनट में कर रहे हो दूरी तय तो भी आप कितनी कर रहे हो? 5 मीटर कर रहे हो। तो आपके द्वारा तय की गई दूरी तो एक समान है, लेकिन जो समय है वो कैसा है? असमान है। तो इस तरह की गति भी क्या कहलाती है? इस तरह की गति भी असमान गति कहलाती है। इसी का हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। इसी का तो तीसरा उदाहरण आप देखिए। तीसरे उदाहरण में हमने 5 बजे चलना शुरू किया। 5 बजे चलना शुरू किया तो हम कितनी दूर गए? 3 मीटर गए।
फिर हम 5:12 पर 9 मीटर की दूरी पर पहुँचे, यानी अंतर हमारा कितना हुआ, 6 मीटर का अंतर हो गया। आप देखिए 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 मीटर का अंतर हो गया। इसी प्रकार से 5:19 पर हमने कितनी दूरी तय की, 23 मीटर की दूरी तय की। तो 9 में से आप ये घटाओगे, लगभग आपने 14 मीटर की दूरी तय की। अब आप देखिए ना तो आपका समय समान है, पहली बार में आप 5 बजे, फिर 5:12, फिर 5:19, ना तो आपका समय एक समान है और ना ही जो आपकी दूरी है 3 है, 9 है, 23 है, ना ही आपकी दूरी समान है। तो इस प्रकार की जो यह समय अंतराल, दूरी का अंतराल जो एक समान नहीं होता है, ये गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। तो अब असमान गति में हमने 3 उदाहरण देखे। पहले उदाहरण में हमने क्या देखा, दूरी तो, समय तो समान है लेकिन दूरी असमान है। दूसरे उदाहरण में हमने क्या देखा, दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि पहले उदाहरण में हमने देखा समय एक समान है और दूरी असमान है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि दूरी समान है और समय असमान है। और तीसरे उदाहरण में हम क्या देखते हैं, तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि ना तो दूरी एक समान है, ना ही समय एक समान है। तो इस तरह की गतियाँ ये क्या कहलाती है, असमान गतियाँ कहलाती है। अब इसमें जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, वह गति जिसमें दूरी तो समान हो लेकिन समय असमान हो, वह गति जिसमें समय समान हो लेकिन दूरी असमान हो, वह गति जिसमें दूरी और समय दोनों ही असमान हो। इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा ना देकर हम केवल छोटी सी एक परिभाषा देते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में और एक समान दूरी तय ना करे तो वो ऐसी गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। उदाहरण तीनों में कुछ भी हो सकता है, समय अलग हो सकता है, दूरी अलग हो सकती है, दोनों ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक परिभाषा स्पष्ट क्या हो गई, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय ना करे तो इसको गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। अब ये जो गतियां हैं ना, अब इन गतियों को अगर हम इस टेबल फॉर्म में समझते हैं तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। दूरी है, अरे समय है, पता ही नहीं चल रहा, अरे समय समान है, दूरी अलग है, नहीं पता चल रहा। और अगर ये टेबल और लंबी हो जाए तो हमें और दिक्कत हो जाएगी, हम भूल जाएंगे हम समय की बात कर रहे हैं, अरे समय समान है, दूसरा भैया कहेगा अरे नहीं नहीं दूरी समान है, तुम्हें याद नहीं है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्पष्टतया दूरी और मतलब गति को स्पष्ट करने के लिए हम गति का ग्राफ्य निरूपण करते हैं। तो देखिए गति का ग्राफ्य निरूपण किस प्रकार किया जाता है, ये देखिए। अब हम गति के ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इस स्थिति पर हम क्या लेंगे, एक्स अक्ष को लेंगे और इस स्थिति पर हम क्या लेंगे, वाई अक्ष को लेंगे और ये हमारा मूल बिंदु ओ हो जाएगा। अब ये हमारी सबसे पहली एक समान जो गति हमने पढ़ी थी, एक समान गति का जो उदाहरण देखा था, उसी की वही टेबल में यहाँ पर वापस ले रही हूँ। हमने उस समय क्या देखा था कि भाई हम 5 बजे के समय में 0 मीटर की दूरी तय करते हुए यानी अपने घर से निकलते हैं। अगले 10 मिनट में हम 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, फिर अगले 10 मिनट में हम फिर 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। ऐसे करते करते हर 10 मिनट के अंतराल के बाद हम लगभग 20-20 मिनट की दूरी तय कर लेते हैं। तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम लेते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ग्राफ होता है वो भौतिकी में दो राशियों के मध्य संबंध को बताता है। जब भी हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो ये जो ग्राफ है ये दो राशियों के मध्य संबंध को बताता है। तो यहाँ दो राशि कौन सी है, देखो पहली राशि तो है दूरी, भौतिक राशि पहली कौन सी है, दूरी, और दूसरी राशि कौन सी है, यहाँ पर है समय। एक राशि हो गई दूरी और दूसरी राशि हो गई समय t। अब आपके मन में ये प्रश्न आया कि अगर मैं गलती से इधर t लिख दूँ, इधर से s लिख दूँ तो क्या होगा, सही रहेगा? या अभी मैंने आपको यहाँ पर s से लेकर समझाया, यानी y अक्ष पर अपने दूरी ली और x अक्ष पर हमने समय लिया।
अगर एग्ज़ाम में आप इसी तरह का ग्राफ बनाओ, आपने उल्टा कर दिया, यहाँ पर आपने समय ले लिया और यहाँ पर आपने दूरी ले ली, ग्राफ एकदम सही है, फिर आप कहोगे दीदी ऐसा ही तो बनाया था, बस इतना इधर ले लिया, क्या गलती की। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं और इन सबसे पहले तो हम भौतिक राशियों के संबंध को इसमें ज्ञात कर रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर उस राशि को लिया जाता है जो स्वतंत्र हो, यानी एक्स अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र राशि ली जाती है। अब स्वतंत्र कौन है, दूरी स्वतंत्र है या समय स्वतंत्र है। आप देखिए समय आपके लिए रुकता है क्या। आपने अगर आज पढ़ाई नहीं की, 2 दिन पढ़ाई नहीं की, महीने भर पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम पास आ गए, अब फिर क्या समय रुकेगा? नहीं मैं 2 दिन रुक जाता हूँ, तुमने पढ़ाई नहीं की, अब एग्ज़ाम 2 दिन रुक गए, ऐसा नहीं होता है ना। आप चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, या आप कुछ काम करो या नहीं करो, समय हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो समय कैसी राशि है, एक स्वतंत्र राशि है और उसको हमेशा कहाँ लिया जाता है, एक्स अक्ष पर लिया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपका वाई अक्ष पर दूरी, और ये स्वतंत्र राशि एक्स अक्ष पर आपका क्या हो गया, समय हो गया। अब इसको हम ग्राफ के रूप में देखते हैं। तो देखो ये तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा 0 बिंदु यानी 5 बजे हैं, फिर 5:10, फिर 5:20, 5:20, 5:30, 5:40। पहली बार में हम कितनी दूरी तय करते हैं, 5 बजे तो हम अपने घर पे ही होते हैं, हमारी स्थिति कुछ नहीं होती है। फिर दूसरी बार में जब हम 5:10 होते हैं तब हम कहाँ पहुँचते हैं, हम 20 मीटर की दूरी पर पहुँचते हैं। 5:20 होते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, हम 40 मीटर की दूरी पर पहुँचते हैं। 5:30 होते हैं तो हम 60 मीटर की दूरी पर पहुँचते हैं। ये देखिए 5:30 है, ये 60 है। और इसी प्रकार से 5:40 होते हैं तो हम 80 मीटर की दूरी पर पहुँचते हैं। और हमारे द्वारा जो बनाया गया वो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, सीधी रेखा में प्राप्त होता है। यहाँ आप जब ग्राफ बनाएंगे तो स्केल का प्रयोग करेंगे तो ये एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ऐसी सीधी रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अगर ऐसी सीधी रेखा अगर आपको प्राप्त होती है तो आप हमेशा क्या कहेंगे, इस प्रकार की गति कैसी गति होती है, एक समान गति कहलाती है। अब देखिए असमान गति के जो हमने उदाहरण लिए थे उसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। असमान गति में पहला उदाहरण हमने क्या लिया था, 5 बजे हम 0 मीटर दूरी तय करते हैं, 5:10 पे 40 और फिर 5:20 पे 50 और 5:30 पे भी 50 पे ही है। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 5 बजे हमारा जो दूरी होती है वो 0 मीटर होती है, यानी हम अपने घर से निकल ही रहे हैं तो हमारी घर से हमारी दूरी कितनी हो गई, 0 मीटर हो गई। 5:10 पर ये देखिए ये 5:10 है और आपने यहाँ पर 40 मीटर की दूरी आपने तय की है। ठीक, अब आपने 5:20 पर 50 मीटर की दूरी तय की है। तो 50 कहाँ आएंगे, 40 और 60 का बिल्कुल ये मध्य, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 50। अब हम आपने 5:20 पर कितनी दूरी तय की है, 50 मीटर की दूरी तय की है। तो ये देखिए ये 5:20 और यहाँ पर आपने ये 50 मीटर की दूरी तय की है। और फिर 5:30 पर भी आप कहाँ हैं, 50 मीटर पर ही है। तो ये देखिए 5:20 पर भी आप कहाँ हैं, 50 मीटर की दूरी तय की है। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो देखो इस तरह की कुछ स्थिति प्राप्त होती है। अब देखिए ये इस तरह की स्थिति हमको प्राप्त होती है। अब आप इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हैं, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। ग्राफ में जब इस प्रकार की स्थिति होती है, स्लोप होता है ना एकदम इस तरह से स्ट्रेट, इस तरह की गति से स्लोप पाया जाता है, तब गति बहुत तेज होती है और ये स्लोप थोड़ा और टेढ़ा हो जाता है तो गति थोड़ी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, इस तरह का जो ये स्लोप है, इस तरह की ये जो गति है वो क्या है, स्पीड में। तो पहले तो आपकी गति बहुत तेज थी, फिर ये स्लोप थोड़ा तिरछा हो गया तो आपकी गति कम हो गई। और यहाँ पर देखो, यहाँ आप तो 50 मीटर की हर अगले 10 मिनट में आप 50 मीटर पर ही बैठे हैं, तो आपने
कोई गति तय नहीं की है आपकी दूरी, तो इस तरह की जो ये स्थिति क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाएगी, विरामावस्था। स्लोप ऐसा होता है तो आपकी गति अधिकतम होती है, स्लोप थोड़ा और टर्न हो जाता है तो गति धीरे धीरे कम होने लगती है। और इस तरह की जब स्थिति आ जाती है, एकदम सीधी रेखा आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वस्तु कौन सी अवस्था में है, वस्तु विराम अवस्था में है। इसी का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी के दूसरे उदाहरण में देखो, 5 बजे हमने 0 मीटर की दूरी तय की, 5 बजे लो साहब हमने 0 मीटर की दूरी तय की, 5:05 पर हमने 5 मीटर की दूरी तय की। ये 5:05 हमने 5 मीटर की दूरी तय की। अगले 5:07 तो 5, 6 और 5, 7, ये हमने 5, 7 मान लिया। और कितनी दूरी तय की, 5, 7 पर हमने 10 मीटर की दूरी तय की। ये 10 मीटर की दूरी तय की। और फिर 5:15, ये 5:15 पर हमने 15 मीटर की दूरी तय की। तो ये देखिए, ये 5:15 और हमने 15 मीटर की दूरी। तो हमारा जो बनेगा ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब देखिए, इस तरह की जब ग्राफ बनता है तो क्या होता है, पहले गति कैसी थी, सामान्य थी, फिर गति थोड़ी बढ़ी, फिर और तेज हो गई। तो इस तरह के हम ग्राफ द्वारा असमान गति और समान गति, एक समान गति को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने कुछ एक समान गति और असमान गति को ग्राफ से समझने का प्रयास किया। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ग्राफ बनाए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें किसमें कौन सी गति है। सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ है, यहाँ पर हमने दूरी s ली है, यहाँ पे हमने समय t लिया। अगर ग्राफ इस तरह का हो तो जल्दी बताइए कौन सी गति होगी। हाँ, बिल्कुल सही, ये एक समान गति है, यानी वस्तु एक समान समय अंतराल से अपनी दूरी तय कर रही है, इसलिए इस तरह की गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। अब इसी में हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, 5 मीटर में उसने 5 मिनट में उसने 10 मीटर की दूरी तय की, फिर अगले 5 मिनट में उसने फिर 10 मीटर की दूरी तय की, यानी 5 बजे तो वो 10 मीटर की दूरी पर था, 5:10 पर भी वो 10 मीटर की दूरी पर है, 5:15 पर भी वो 10 मीटर की दूरी पर है। यानी हर समय अंतराल बाद उसकी दूरी कितनी है, एक समान, एक निश्चित है। जैसे अब अगर हम किसी खुली रोड पे गाड़ी चलाते हैं, जैसे अगर ट्रैफिक है तो हमको बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, गाड़ी को थोड़ी खुली जगह आई तो हमने तेज़ कर दी, फिर कोई सामने गाड़ी आ गई तो हमने गाड़ी धीरे कर दी। लेकिन हम किसी हाईवे पे या खुली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी, हम एक ही स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, मतलब हमारी जो, जैसे 5 मिनट में हमने 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो अगले 5 में भी स्टीयरिंग एक समान चलता है। इस तरह की ये जो दशा आती है, ये क्या कहलाती है, विराम अवस्था। अगला जो ग्राफ है इसमें देखिए, पहले 5 मिनट में हमने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर की दूरी तय की। फिर अगले 10 मिनट में हमने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर की दूरी तय की। और फिर अगले समय में हमने और ज़्यादा दूरी तय की। तो ये देखिए, ये जो पहला स्लोप है ये क्या बताता है, आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। दूसरा स्लोप क्या बताता है, आप विराम अवस्था में आ गए हैं। और तीसरा स्लोप है और क्या बताता है, आपने फिर से अपनी गति पकड़ ली है। अब आप इस चौथे ग्राफ का मतलब बताइए, इसमें हमने किस प्रकार की दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे, चलिए जल्दी बताइए। तो आप देखिए, 5 मिनट में आप 5 मीटर की दूरी पर हो, फिर उसी 5 मिनट में आप 10 मीटर की दूरी पर हो, और फिर उसी 5 मिनट में आप 15 मीटर की दूरी पर हो। क्या ऐसा संभव है? क्या एक ही समय में आप अलग अलग दूरी पर हो सकते हो? क्या आप में इतनी पावर है? नहीं है। हम एक ही समय में अलग अलग दूरी पर नहीं हो सकते। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो समय और दूरी में संभव नहीं है। समय और दूरी में इस तरह का ग्राफ बिल्कुल नहीं बन सकता। तो यह ग्राफ की स्थिति सही नहीं है। ये बनाया इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई इस तरह का ग्राफ है तो वस्तु एक समान गति कर रही है, इस तरह का ग्राफ है तो वस्तु विराम अवस्था में है, इस तरह का ग्राफ है तो वस्तु की गति पहले बढ़ रही है, फिर विराम अवस्था में आ गई, फिर बढ़ने लग गई। तो ये गति क्या कहलाती है? और इस तरह का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है? ये संभव ही नहीं है। इस तरह का ग्राफ गति और समय
सॉरी हाँ, दूरी और समय के ग्राफ में इस तरह की ग्राफ का निरूपण बिल्कुल संभव नहीं है, यानी ये गलत है। और फिर एक और स्थिति देखिए, एक ग्राफ में मैंने इस तरह का स्लोप बना दिया, तो ये देखिए पहले 5 पर थे, गति बढ़ रही है, फिर 10 पे, फिर 15 पे, तो ये आपकी गति को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की गति देखी। कैसे? जब वस्तु समय और दूरी को लेते हुए विभिन्न प्रकार की गति के ग्राफ के निरूपण को देखा।